मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 और उसका वचन हम 16 से पढ़ेंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। ओके, सबसे पहला जो परमेश्वर चाहता है, आपने विश्वास किया, परमेश्वर बोलता है काफी नहीं है, विश्वास तक मत आगे बढ़ो। आपने विश्वास किया, विश्वास तक के आपकी गाड़ी नहीं है, और यदि विश्वास तक के आपकी गाड़ी है, परमेश्वर बोल रहा है काफी नहीं है। बहुत सारे लोग विश्वास पे जाकर के अटक गए। गाड़ी थम गई है, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही। हाँ? विश्वास पे ही अटके रहोगे तो आगे कब जाओगे, है ना? सो हमें गाड़ी आगे बढ़ानी है विश्वास से, ठीक है? तो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, विश्वास करे और बपतिस्मा ले। हालेलुया। हालेलुया। क्या ले? बपतिस्मा ले। जिसने विश्वास कर लिया, अब उसका दूसरा स्टेप ये है कि उस व्यक्ति को बपतिस्मा लेने के लिए आगे आने की जरूरत है। हालेलुया। क्या करने की जरूरत है? आगे आने की जरूरत है कि अब मुझे बैप्टिज्म लेना है। फिर उसके आगे कहता है बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, सिर्फ उसी व्यक्ति का क्या होगा? उद्धार। मतलब पापों की क्षमा अपने विश्वास तो कर लिया, वहां पे अधूरी है। अधूरी है। ये यीशु के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। वहाँ पे अधूरी है। खुदा बोल रहा है उस व्यक्ति का बपतिस्मा लेना जरूरी है, और बपतिस्मा लेकर के पुरानी जिंदगी का गाड़ना जरूरी है, और पुरानी जिंदगी को गाड़ करके नई जिंदगी में प्रवेश करना जरूरी है। और जो पुरानी जिंदगी को गाड़ कर नई जिंदगी में प्रवेश करता है, उसके लिए परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? आगे पढ़ो। परंतु जो विश्वास ना करेगा वे दोषी ठहराया जाएगा। ओके, आगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। ओके, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसके लिए खुदा कुछ बातें बोलता है। जो विश्वास करेगा, है ना, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। जिसने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, उसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा खुदा बताता है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा और नई नई भाषा बोलेगा। नहीं, 18 वचन। सांपों को उठाने लगेगा। वे नहीं, सॉरी, यही तो है भैया, 17 वचन चल रहा है। हाँ, सॉरी। विश्वास करने में यही चिन्ह होगा कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। वो मेरे नाम से किसको निकालेगा? दुष्ट आत्माओं। जोर से बोलो, किसको निकालेगा? दुष्ट आत्माओं को। नहीं भैया आप आ जाओ, घर में कुछ गड़बड़ है, मेरे बस की कौन नहीं। भैया खांसी सही नहीं हो रही है, प्रार्थना करो। या के भैया मेरे घर पे ना मुझे अटपटा सा लग रहा है भैया, मुझे बहन की गवाही बड़ी पसंद आई भैया, मुझे रात को तकलीफ हो रही थी, इच्छा तो हो रही थी फ़ोन करूं। मैंने अगले दिन जब वो बहन ने मेरे को फ़ोन किया, मैं बोला बहन फ़ोन करना चाहिए था। नहीं, बोले भैया आप ही तो सिखाते हो कि खुद प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी भी सुनता है। यस, हालेलुया। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बाइबल बताती है कि वे जो विश्वास करेंगे उनके अंदर ये चिन्ह होंगे। तो ये चिन्ह आप सबके अंदर प्रकट होना चाहिए। आप दुष्टात्माओं को निकालोगे। फिर आगे कहता है भाषा बोलेंगे। दूसरी बात, वो व्यक्ति नई भाषा बोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। कौन सी भाषा बोलेगा? नई भाषा बोलेगा। जोर से बोलो, कौन सी भाषा? नई भाषा। वेरी गुड। हालेलुया। 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 ओके, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है वो मेरे नाम से क्या निकालेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दूसरी बात, खुदा का कलाम कह रहा है वे नई भाषा बोलेंगे। कौन बोलेगा? जोर से बोलो, कौन बोलेगा? क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि वो दुष्टात्मा को निकालेंगे। दूसरी बात, वो नई भाषा बोलेंगे। ये चिन्ह उनके लिए है जो विश्वासी है। हालेलुया। कौन है? मैं। जो कौन है? मैं। विश्वासी। विश्वासी के अंदर चिन्ह होंगे। किसके अंदर होंगे? विश्वासियों के अंदर। ये आपके अंदर चिन्ह होने चाहिए। पास्टर के अंदर अकेले के लिए बातें नहीं बोल रहा है। ऐसा बोल रहा है क्या? जो खुदा की सेवा करेगा उसके अंदर ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्टात्मा को निकालेगा? नहीं, जो विश्वास करेगा। आपने विश्वास किया प्रभु के ऊपर, विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा, है ना? मुझे बिना बपतिस्मा के परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। उस पे आऊंगा आगे। जो विश्वास करेगा, विश्वासी के अंदर ये चिन्ह होगा। पहली बात, वो दुष्टात्मा को निकालेगा। दूसरी बात, वो नई भाषा बोलेगा। आज मैं इस भाषा के ऊपर बात करना चाहता हूँ। क्या बोलेगा? नई
नई भाषा बोलेगा। परमेश्वर चाहता है आप नई नई भाषा बोलने वाले लोग होना। कब तक कि अपनी भाषा में प्रार्थना करते रहोगे, प्रभु 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 प्रभु। कई बार जब आप प्रार्थना करते हो आखिरी में जाकर के बोलते होंगे प्रभु अब शब्द खत्म हो गए, आगे प्रार्थना करने के लिए मेरे पास बच्चा नहीं होता। लेकिन मैंने कुछ से सुना है ना, कुछ लोगों से मैंने सुना है, वो बोलते हैं भैया क्या करूं, प्रार्थना करते रहता हूं, बाद में जब टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं मैं चुप हो जाता हूं। तो वो व्यक्ति मुझे बोलता है ना कि भैया मेरे शब्द खत्म हो जाते हैं, जब मेरे शब्द खत्म हो जाते हैं तो मैं प्रार्थना रोक देता हूँ, इतने समय से ज्यादा फिर मेरी प्रार्थना नहीं होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर आपको नई नई भाषा देना चाहता है। कैसी भाषा? नई नई भाषा देना चाहता है, ताकि अब नई नई भाषा से परमेश्वर के नाम की स्तुति करो, उसकी तारीफ करो। प्रभु यीशु मसीह के पहले के समय में ये वरदान खुदा ने किसी को नहीं दिया है, काय का नई नई भाषा बोलने का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद वचन सिखाता है कि आप नई नई भाषा बोलेंगे। एक और वचन निकालेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे। कौन सा अध्याय? प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 4। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? वे नई नई भाषा बोलेंगे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात अपने चेलों को बोली, उसके बाद प्रभु ने बोला यरूशलेम में ठहरे रहना, जब तक के सामर्थ को ना पाओ तब तक के यहाँ से मत जाना। जब तक सामर्थ को ना पाओ तब तक यहाँ से मत जाना, खुदा ने कहा है। और वो परमेश्वर की बात को मानकर वहां पे ठहरे रहे और रोज संगति करते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए वहां पे लोग इकट्ठा होते थे। बाइबल बताती है 120 लोग इकट्ठा होते थे। और जब वो 120 लोग इकट्ठा हो रहे थे, एक दिन जब वो एकत्रित थे पेंटिकोस्ट के दिन, बाइबल बता रही है अचानक से चौथे वचन में क्या हुआ? वे सब कितने? सारे के सारे पवित्र आत्मा से भर गए। लूका रचित सुसमाचार पढ़ोगे, उसमें लिखा है 4 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो 4 अध्याय के 14 वचन में लिखा है फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। किसकी सामर्थ से? आत्मा की सामर्थ से। और यहाँ पे जब मैंने अपने प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 वचन पढ़ा है, वहां पे लिखा है वो पवित्र आत्मा से भर गए। दोनों पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। यीशु का भरा जब वो फास्टिंग के साथ में निकल करके आया है, उसके बाद बाइबल बताती है कि वो आत्मा की सामर्थ से भर गया। और चेले लोग परमेश्वर की बात को मानने की वजह से, वहां पे ठहरे रहने की वजह से परमेश्वर की सामर्थ से भर गए हैं। और जब वो परमेश्वर की सामर्थ से भर गए तब बाइबल क्या बता रही है? वे पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। किसने दी? आत्मा। किसने दी? आत्मा ने। जब पवित्र आत्मा बोलने की सामर्थ्य, बिना पवित्र आत्मा के जब आप बोलने की कोशिश करोगे, आप मेरे वर्डों को या फिर दूसरों के शब्दों को कॉपी करोगे, चाहे वो प्रार्थना के शब्द हो, चाहे वो अन्य भाषा के शब्द हो, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा भैया ने यार ये शब्द अच्छा बोला, ये प्रार्थना मेरे को अच्छी लगी, मैं उसको रट लेता हूँ। अच्छा भैया अन्य भाषा में ये शब्द बोलते, दीदी ये बोलती है, वो बहन ये बोलती है, वो भाई ये बोलता है, मैं उसको रट लेता हूँ। मत करो। आत्मा बोलने की सामर्थ्य देती है। आप अपने आप से वो बोल नहीं सकते, क्योंकि यीशु ने कहा विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे। खुदा चाहता है हर एक व्यक्ति अन्य भाषा से भरना है। क्या? हर एक व्यक्ति अन्य भाषा से भरना है। और यहाँ पे अन्य भाषा बोलने की सामर्थ किसके द्वारा दी गई? वचन क्या पढ़ा रहा हूँ? आत्मा के द्वारा। अभी 4था वचन में पढ़ा ना, क्या कह रहा है? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ गलील को लौटा, बाइबल बता रही है। और यहाँ पे भी चेले लोग आत्मा की सामर्थ से भर गए। और जब चेले लोग आत्मा की सामर्थ से भर गए, आत्मा ने उन्हें अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप जब तक आत्मा से भरपूर नहीं होंगे, क्या? पवित्र आत्मा पाना एक अलग चीज है और आत्मा की सामर्थ से भरना एक अलग चीज है। 2 अलग अलग बात है, दोनों को कभी मिक्सअप मत करना।
यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। आपने भी जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया, इसलिए आज आप यीशु मसीह को मानते हो, लेकिन आप सामर्थ से नहीं भरे हो। यीशु मसीह जब फास्टिंग में था 40 डेज 40 दिन उपवास प्रार्थना में था, और उपवास प्रार्थना के बाद जब वो शैतान को हरा करके आया, बाइबल बताती है वो आत्मा की सामर्थ से भर करके गलील को लौटा। वो आत्मा की सामर्थ से कैसा बढ़ रहा? खुदावन की उपस्थिति में लगातार 40 डेज रहने की वजह से भरा। कैसा रहने की वजह से? 40 दिन 24 घंटे खुदावन की उपस्थिति में। बाइबल नहीं बताती है उसने कुछ खाया है, बाइबल नहीं बताती है उसने कुछ पिया है। वो 24 घंटे 40 डेज खुदावन की उपस्थिति में था। कितने दिन? 40 दिन। वही बात प्रभु ने चेलों को बोली। बाइबल बोलती है यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, उसने पवित्र आत्मा अपने चेलों के ऊपर फूका, पवित्र आत्मा लो। लेकिन उस वक्त से पवित्र आत्मा मिला है, सामर्थ से नहीं भरे। यदि सामर्थ से भर जाते उसी वक्त तो वरदानों से भर जाते। लेकिन बाइबल बताती है, प्रभु ने बोला जब तक सामर्थ नहीं पाओगे तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना। और बाइबल बताती है वो ठहरे रहे, प्रार्थना करते रहे, संगति करते रहे, खुदा की उपस्थिति में बने रहे। और प्रभु यीशु मसीह के जाने के 10वें दिन वो सामर्थ से भरे और पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी और वो अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर की उपस्थिति में सबसे पहली बात वो बैठे रहे, संगति करते रहे, और उसकी वजह से परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? अन्य भाषा का वरदान दिया। हम सोचते हैं कि भैया अन्य भाषा हर किसी के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? जब यीशु मसीह ने बोल दिया विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। किसमें चिन्ह होंगे? जोर से बोलो, किसमें चिन्ह होंगे? जितने भी विश्वास करेंगे, प्रभु बोल रहा हर कोई नई भाषा बोलेगा, मेरे वचन थोड़ी नहीं। फिर हम कैसे बोल सकते हैं भैया हर किसी को परमेश्वर अन्य भाषा का वरदान नहीं देता? परमेश्वर तो चाहता है, परमेश्वर तो चाहता है कि हर एक व्यक्ति अन्य भाषा के वरदान से भरना है। और जो व्यक्ति उस परमेश्वर की हुजूरी में बना रहेगा, जिस तरीके से यीशु मसीह बना रहा, चेले लोग बने रहे, और बाइबल बताती है हर एक व्यक्ति जो वहां पे बैठा था, लगभग 120 लोग वहां पे बैठे थे, और सबको परमेश्वर ने बोलने की सामर्थ्य दी, और वे सारे लोग अन्य भाषा बोलने लगे हैं। मेरे प्यारे, क्या करने लगे? सारे लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। सारे लोग। अन्य भाषा हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए। यदि आप ये सोच करके बैठ जाओ ना प्रभु जब चाहेगा तब दे देगा, उस व्यक्ति को कभी नहीं मिलना। परमेश्वर चाहता है, इसलिए उसने वचन में ऑलरेडी बोल दिया तुझे खुदा की हुजूरी में जाना है। मैं मेरा अपना अनुभव बताता हूँ। जब मैं बाइबल कॉलेज के अंदर था, मैं परमेश्वर के जो बाकी के मेरे साथ में स्टूडेंट्स थे, मैं उनको अन्य भाषा बोलते हुए देखता था। मेरे अंदर भी इच्छा जलती थी, प्रभु मुझे भी अन्य भाषा बोलना है। मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा थी, प्रभु मुझे अन्य भाषा चाहिए चाहिए चाहिए। रोज प्रार्थना करता था, रोज। जब मौका मिल जाए घुटना टेक लिया, जब मौका मिल जाए कोने में चले गए, जब मौका मिल जाए अकेले पकड़ लिया एक स्थान और वहां पे बैठ करके घुटना टेका, प्रभु मुझे अन्य भाषा चाहिए, प्रभु मुझे अन्य भाषा चाहिए, प्रभु मुझे अन्य भाषा चाहिए। समय लगा, तब मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ था, मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ था। मैं खुदा की हुजूरी में घुटना टेक करके रोज ललायत के साथ में बोलता रहा। प्रभु के दासों ने मेरे ऊपर हाथ भी रखा, लेकिन उस वक्त मुझे अन्य भाषा नहीं मिला। वो चाहते थे मैं अन्य भाषा से भरूं, मैं भी चाहता था अन्य भाषा से बोलूं, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं घुटना टेकते रहा, मैं परमेश्वर की हुजूरी में बना रहा। एक दिन आया, जैसे चेले ठहरे रहे, सुनते हुए, प्रार्थना करते हुए, मैं ठहरा रहा। एक दिन आया, बाइबल कॉलेज का समय चल रहा था हमारा, 2 से 4 बजे तक के हमारा जो है रेस्ट का टाइम चलता था। तो वो 4 बजे तक के मैं घुटना टेक करके अपने कमरे के वहाँ पे जो हॉल था जहाँ पे हम लोग की स्टडी होती थी, मैं वहाँ पे अकेला घुटना टेक करके प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे भर, प्रभु मुझे भर, प्रभु मुझे भर। और परमेश्वर ने मुझे अपनी आत्मा से भर दिया, सामर्थ से भर दिया, अन्य भाषा से भर दिया, और मैं अन्य भाषा बड़बड़ाने लगा। मैं जितना जोर जोर के चिल्लाने लगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। 4 बज गए। कितना बज गए? 4 बज गए। अब मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि अभी स्टूडेंट जो है ऊपर हलचल मचने लगी, अब सब मुंह धो करके फ्रेश होकर के नीचे आने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब मुझे सीढ़ियों की आवाज आने लगी कि वो लोग आने वाले हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रभु मैं इनके सामने अपनी बड़बड़ी नहीं करना चाहता हूँ,
मैं इनके सामने अपनी बड़बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, मैं इनके सामने अन्य भाषा नहीं बोलना चाहता हूँ। प्रभु मुझे मदद कर, मैं यहाँ से उठना चाहता हूँ। लेकिन मैं एहसास कर पा रहा हूँ, मैं इधर परमेश्वर को बोल रहा हूँ और मैं एहसास कर पा रहा हूँ वो एक एक स्टेप करके सीढ़ियों से क्या आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। मैं प्रभु इनके आने से पहले उठना चाहता हूँ, मैं इनके आने से पहले क्या करना चाहता हूँ, उठना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आत्मा है ना, आत्मा जो है आपके वश में है, आत्मा आपके वश में है पूरी तरीके से, है ना। थोड़ा सा आपको और क्लियर करना चाहूँ, परमेश्वर का वचन मैं वो गवाही बता रहा हूँ, मैं इधर ध्यान कर रहा हूँ, वो स्टेप बाय स्टेप नीचे उतर रहे हैं और मैं ये भी ध्यान कर रहा हूँ, प्रभु मुझे उठ करके बैठना है, प्लीज मुझे अनुग्रह कर। मैं इनके सामने अन्य भाषा की प्रार्थना में लीन नहीं होना चाहता। शायद वो लोग समझेंगे, अच्छा ये शास्त्री फरीसी बनकर हमारे सामने हमको धार्मिकता बताने की कोशिश कर रहा है, होता है ना। अल्लाह प्रभु मेरे को वो नहीं बनना है इनकी नजर में, प्लीज मेरी मदद कर, मुझे उठने के लिए मदद कर। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं अनुभव कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप वो उतर रहा है। फाइनली अब यकीन नहीं करोगे, वो लास्ट जो सीढ़ी होती है वहां पे पहुंच गया है और वहां पे खुदा ने तुरंत मुझे उठा करके उस जो चेयर थी वहां पे बिठा दिया। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? बाइबल बताती है भविष्यद्वक्ता की आत्मा भविष्यद्वक्ता के नियंत्रण में होती है। जब परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतरेगी, आपको कंट्रोल करने का अधिकार है, आप नियंत्रण कर सकते हो उस चीज को। क्या आप समझ रहे हो? भविष्यद्वक्ता की आत्मा भविष्यद्वक्ता के नियंत्रण में है, उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। इसलिए उस वक्त मैंने खुदा की सहायता से वो जिंदगी में पहली बार मैंने आत्मा का अनुभव किया और उसी दिन परमेश्वर ने मुझे उस आत्मा के कंट्रोल को लेना भी सिखा दिया है कि मुझे किसी को जताने की जरूरत नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? और खुदा ने मुझे तुरंत उठा करके चेयर के ऊपर बिठा दिया और वहां पे किसी को एहसास नहीं हुआ कि मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला है। क्या आप समझ रहे हैं? और खुदा का धन्यवाद उस दिन से जो मेरे को एक लगन लगी है खुदावन की अन्य भाषा के जरिए, तो जब भी मुझे मौका मिलता है कंटिन्यू अन्य भाषा। मेरी लैंग्वेज में प्रार्थना होती है लेकिन लिमिटेड होती है, लेकिन मैं अन्य भाषा में बहुत ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पौलुस बोलता है ना, मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। पौलुस सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। भैया क्यों अन्य भाषा में प्रार्थना करना है? सवाल है ना। कई बार लोग बोलते हैं भैया जो भाषा समझ में नहीं आती उस भाषा में मुझे क्यों प्रार्थना करना है, राइट? चलो वचन में से देखते हैं, निकालेंगे कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 2 वचन ध्यान से सुनो। क्या लिखा है? क्योंकि जो अन्य भाषाओं में बात करते हैं, जो अन्य भाषा में बातें करता, सबसे पहले बात करता करके नहीं, बातें का मीनिंग क्या है? बहुत सारी। क्या मीनिंग है? बहुत सारी बातें। बात का मीनिंग होता है कि भैया मैं आपसे नॉर्मल बात किया और आपको भेज दिया, ठीक है, आपको किसी टॉपिक पे मेरे को बात करना, मैंने आपसे वो बात किया, मैंने आपको भेज दिया। लेकिन बाइबल बता रही है जो अन्य भाषा में बातें करता है, मतलब बहुत सारी बातें करता है, हो सकता है वो घंटों हो सकता है, घंटों बातें करता है। किससे? अन्य भाषा में बातें करता है। क्या करता है वो? इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। ना फिर से पढ़ो। क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है, हाँ, मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। ओके, जो अन्य भाषा में बात कर रहा है बेटा, वो तेरे से बात नहीं कर रहा, परमेश्वर से बात कर रहा है। भैया मैं आपसे बात नहीं कर रहा, बहन मैं आपसे बात नहीं कर रहा। यदि मैं प्रार्थना के बीच में अन्य भाषा के 5, 10, 15, 20 शब्द बोल रहा हूँ, 1000 शब्द बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं अपने परमेश्वर से बात कर रहा हूँ। हालेलुया। जब आप प्रार्थना के बीच में होते हो, आप जब आराधना के बीच में होते हो, आप भी तो प्रभु की महिमा कर रहे होते हो। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी बड़ाई हो। वैसे ही वो व्यक्ति भी अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें कर रहा है। हालेलुया। वो मनुष्य से बात कर ही नहीं रहा, समझ में आ रहा? वो परमेश्वर से बात कर रहा है, इसलिए बोल रहा है वह मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है, बहुत सारी बातें करता है।
फिर आगे क्या कहता है? इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। इसलिए उसकी कोई भी बात नहीं समझता। मनुष्य कोई भी उसकी बात समझ नहीं सकता, क्योंकि वो वरदान परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर से बात करने के लिए उसको दिया गया है। हालेलुया, आमीन। आमीन। किससे बात करने के लिए दिया? परमेश्वर से। इसलिए वो परमेश्वर से बात कर रहा है। क्लियर? वो परमेश्वर से बात कर रहा है। आगे, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वह भेद की बातें, कुछ ऐसी बातें जो आप समझ नहीं सकते, कुछ ऐसी बातें जो उसकी बुद्धि के अंदर नहीं है, कुछ ऐसी बातें जो उसके विचार के अंदर नहीं है, कुछ ऐसी बातें जो उसको मालूम ही नहीं है। भैया क्या बात कर रहे हैं यार, बड़ा अटपटा सा लग रहा है जी। भेद की बातें, कौन सा भेद भैया? आता है ना सवाल? भेद की बातें आत्मा में होकर के बोलता है। जब आप रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय पढ़ते हो, है ना, देखते हैं रोमियो की पत्री 8वां अध्याय पढ़ते हो और उसका 26 वचन पढ़ते हो, तब वहां पे वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनो, मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहता, सिर्फ सुनो, सुनने का काम करो, वचन लिख के रखो, घर पे जाकर के पढ़ना। 8 अध्याय रोमियो की पत्री 8 अध्याय वचन 26 कहता है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। कौन करता है? जब आप प्रार्थना करने बैठ रहे हो, पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। और यहाँ पे वचन बता रहा है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर। आपको तो रोना नहीं आता ना प्रार्थना में, आप तो रोना नहीं चाहते प्रार्थना में, है ना? आपके बच्चे को तकलीफ हो तो आपको रोना आ सकता है, आपके घर में समस्या हो तो आपको रोना आ सकता है, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो आपको रोना आ सकता है। लेकिन यदि आप प्रार्थना में रो रहे हो तो वो आपका रोना थोड़ी नहीं है, आपकी मर्जी का रोना थोड़ी नहीं है, वो तो आत्मा है जो अंदर से वो रोती है। तो वो व्यक्ति अपने आप ही प्रार्थना के बीच में रोना शुरू कर देता है। उसका व्यक्तिगत रोना थोड़ी नहीं है, उसका व्यक्तिगत किसी कारण से रोना थोड़ी नहीं है। अभी जैसे पिछले दिनों मैं नाल में था, मैं वो बहन से बातें कर रहा था, बहन बोलती है, भैया सुबह हम प्रार्थना कर रहे थे, हमें पता ही नहीं हम रो क्यों रहे थे। सही है, ये होता है, पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं भैया हम रो क्यों रहे थे, बस हम रो ही जा रहे थे, क्योंकि आत्मा अंदर से पता नहीं क्यों, जैसा यहाँ पे वचन कहता है कि आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर बयान से बाहर हमारे लिए परमेश्वर से विनती करता है। वो आत्मा का काम है जो आपके अंदर हो रहा है, जो आपको रोने के लिए मजबूर कर रहा है। आपके अंदर से वो रोना नहीं निकल रहा। वैसे ही जब एक व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा है, वो उसके शब्द नहीं है, वो आत्मा है जो अंदर से उसको प्रेरित होकर के उन शब्दों को बोलने के लिए उसको मदद करता है। इसलिए कई बार आप देखोगे जब एक व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है, यदि वो आत्मा से बोल रहा है, उसके शब्द चेंज होते रहते हैं। वो हमेशा लगातार एक शब्द नहीं बोलेगा। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर की आत्मा चाहती है, आप परमेश्वर की आत्मा से भरना है, परमेश्वर के वरदान से भरना है, अन्य भाषा से भरना है, ताकि जब आप अन्य भाषा से भरोगे, आप परमेश्वर की हुजूरी में अधिक से अधिक समय बिताने पाओगे, क्योंकि आप भेद की बातें बहुत सारी परमेश्वर से करोगे। आमीन। इसीलिए आपको अन्य भाषा खुदा देता है, ताकि आप परमेश्वर से भेद की बातें करो। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे किसी प्रभु के दास ने प्रार्थना के लिए प्रार्थना विनती दिया है, लेकिन मैंने उसको ग्रुप में नहीं डाला। क्या? मैंने उसको ग्रुप में नहीं डाला, लेकिन जब आप प्रार्थना करने बैठोगे, परमेश्वर खुद आत्मा के माध्यम से आपसे उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करा लेगा। भैया क्या बोल रहे हैं? अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। भैया ये सच में होता है क्या? बिल्कुल होता है। मैं आपको इससे रिलेटेड गवाही देना चाहता हूँ। प्रभु के एक जन है ना, वो विश्वासी था, और एक समय था, रात के समय वो प्रार्थना कर रहा था। नहीं, रात के समय वो सो रहा था। सॉरी, क्या कर रहा था? सो रहा। सोते सोते परमेश्वर की आत्मा ने उसको रात को 1 या 2 बजे ऐसा कुछ टाइम था, उस बंदे को उठाया और उठा करके उसको घुटने पे बैठ करके प्रार्थना करने के लिए बोला। तो वो विश्वासी को अन्य भाषा आता था। अब वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है।
1 घंटा हो गया, पता नहीं 1 घंटा 2 घंटा जो भी हो गया, प्रार्थना करते करते फिर बाद में जब उसके मन को तसल्ली हो गई, आत्मा ने बोला अभी सो जा, और वो व्यक्ति क्या हो गया? कुछ समय के बाद उस बंदे का एक रिश्तेदार उसके पास में आता है, ध्यान से सुनो। कुछ समय के बाद उस बंदे का एक रिश्तेदार उसके पास में आता है, और रिश्तेदार आकर के उसको बोलता है, अरे यार पता है पिछले दिनों क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? मुझे ना अटैक आया था। क्या आया था? अटैक आया था। रात के इतने बजे आया था, और जब मुझे रात को अटैक आया, मैं रात को तकलीफ में था, तब मैं अस्पताल जाने की कोशिश कर रहा था, और उस वक्त मैं अस्पताल गया, प्रभु का धन्यवाद सही समय पे मेरे को ट्रीटमेंट मिल गया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो मैं बच गया। तब इसने पूछा कौन सा दिन था और कौन सा समय था? तब उसने बोला ये दिन था, ये समय था। उसको समझ में आ गया, उसी रात को तो इसी समय पे मेरे परमेश्वर ने मुझे उठाया था, और मैं इसी के लिए तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। आज ये गवाही मेरे सामने क्यों आई है? ये गवाही मेरे सामने इसलिए आई है ताकि मुझे इस बात का एहसास कराए, अन्य भाषा में मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करवाता हूँ। वो भेद की बातें कर रहा। भेद की बातों का मीनिंग क्या होता है? जो उसके अंदर नहीं है उसको बोलते हैं भेद। भेद का मतलब क्या है? छुपा हुआ। भेद का मतलब जो व्यक्ति वो जानता नहीं है, खुद भी नहीं जानता। हाँ, समझ में आ रहा? वो जानता नहीं है, अन्य भाषा में वो प्राप्त करा। तब वो व्यक्ति को एहसास हुआ कि अन्य भाषा में परमेश्वर ने इसके लिए मेरे से दुआ कराई थी। क्या आप समझ रहे हो मेरे प्रियो? अन्य भाषा बड़ी जरूरी है। क्या है? अन्य भाषा जरूरी। क्यों जरूरी है? अब मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। 4वां वचन पढ़ना। हाँ हाँ, कोरिन्थियों, पहला कोरिन्थियों अध्याय 14 उसका 4 वचन। जो अन्य भाषाओं में बात करते हैं, जो अन्य भाषा में बातें करता है, बातें नहीं करता है, क्या करता है? बातें करता है, मतलब बहुत सारी बातें। जब आप अन्य भाषा में बातें करोगे ना, आपका घंटों बीत जाएगा परमेश्वर की हुजूरी में, आपको पता नहीं चलेगा। आप अपनी भाषा में करो घंटों घंटों की बात कर रहा हूँ, बातें बोल रहा हूँ वहां पे, बातें, बहुत सारी बातें करता है ना। फिर आगे अन्य भाषा में बातें करता है, वह अपनी ही उन्नति करता है। वह व्यक्ति खुद की उन्नति करता है। किसकी? खुद की। किसकी? खुद की। अरे जोर से बोलो, किसकी? जब आपको खुदा अन्य भाषा का वरदान देता है, परमेश्वर अपने आप से बात करने के लिए आपको अन्य भाषा का वरदान दे रहा है, और जब परमेश्वर आपको अपने आप से बात करने का वरदान दे रहा है, वो आपकी उन्नति के लिए दे रहा है। किसकी उन्नति के लिए? मेरी। आपकी, मेरी नहीं, पड़ोसी की नहीं, आपके रिश्तेदार की नहीं, उसकी नहीं, उसकी नहीं, आपकी व्यक्तिगत उन्नति के लिए, ताकि आप खुदा के साथ अधिक से अधिक समय बिताओ, ताकि आप परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक बातें करो, ताकि आप परमेश्वर के साथ में अधिक से अधिक रिश्ता बनाओ। क्या आप समझ रहे हो? अन्य भाषा का वरदान आपको परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक प्रार्थना करने के लिए दिया गया है मेरे प्रियो। ओके, हालेलुया। यहाँ पे बातें वचन कह रहा है, वह अपनी ही उन्नति करता है, और जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। क्योंकि भविष्यवाणी दूसरों के लिए है, अन्य भाषा तेरे खुद के लिए है। क्लियर हुआ? अन्य भाषा आपके व्यक्तिगत उन्नति के लिए मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जब मुझे अन्य भाषा दिया ताकि मैं खुद की उन्नति करूं, यदि मैं खुद की उन्नति करूंगा तो मैं कलीसिया की उन्नति करने पाऊंगा। यदि मेरी उन्नति नहीं होगी, मैं आपकी उन्नति कैसे कर सकता हूं? है कि नहीं आंटी जी? क्या आप समझ रहे हो मेरे? परमेश्वर ने अन्य भाषा आपकी खुद की उन्नति के लिए दिया है, ताकि जब आपकी उन्नति होगी, आपके परिवार की उन्नति हो जाएगी, आपकी उन्नति होगी, आपके पड़ोसी की उन्नति हो जाएगी, आपकी उन्नति होगी, आपकी वजह से कलीसिया की उन्नति हो जाएगी, आपकी उन्नति होगी, आपके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति की अपने आप उन्नति हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए चेलों की उन्नति से बाकियों की उन्नति हो पाई है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के मुताबिक। मैं आऊंगा उसके ऊपर, वहां को लेकर के कुछ सवाल है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं इसी के ऊपर चलना चाहता हूँ। जिसको नहीं आती उसके लिए मैंने बता दिया ना, प्रभु यीशु मसीह ने आपको पवित्र आत्मा दिया है।
आप पवित्र आत्मा की संगति करके खुदावंत की उपस्थिति में बने रहो। जिस रीति से यीशु 40 दिन बना रहा, चेले लोग प्रभु के जाने के बाद खुदावंत की उपस्थिति में बने रहे, और यीशु मसीह के जाने के बाद 10वें दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा वो अन्य भाषा बोलने लगे। तुम भी प्रभु की उपस्थिति में बने रहोगे, परमेश्वर तुमको भी अन्य भाषा से भरेगा। हालेलुया। क्यों भरेगा? ताकि तुम्हारी आत्मिक उन्नति होवे मेरे प्रियो, ताकि तुम खुदावन से बात कर सको। ये किसी और के लिए नहीं है, ये दूसरे के लिए नहीं है, ये तेरे लिए है बेटा, तेरी उन्नति के लिए। अब यहाँ पे सवाल उठता है, भैया प्रेरितों के काम 2 अध्याय में तो कुछ और ही हुआ। उनने जब अन्य भाषा बोला, क्या कह रहा वचन? जब चेलों ने अन्य भाषा बोला, भैया वहां के लोगों ने तो प्रभु का सुसमाचार सुना है ना? सवाल आता है ना भैया, जब चेलों ने सुसमाचार, जब वहां पे अन्य भाषा बोला, आप बोल रहे हो ये मेरी उन्नति के लिए। चेलों के साथ में तो ऐसी घटना नहीं घटी भैया, वो तो वहां पे प्रभु का सुसमाचार दे रहे थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर लेते हैं। आज आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 वचन से पढ़ते हो। 4था वचन मैंने आपको पढ़ाया, जब वे पवित्र आत्मा से भर गए, वे अन्य भाषा बोलने लगे। मैं आगे पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। लिखा है, और आकाश के नीचे के हर एक जाति में के भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को वही सुनाई देता था कि वे मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। भैया आप बोल रहे हो अन्य भाषा, कोई नहीं समझता। यहाँ पे बोल रहा है कि वो जब अन्य भाषा बोल रहे थे तो वहां पे देश के अलग अलग लोग आए हुए थे और वो उन भाषा को समझ रहे थे। भैया थोड़ा सा इसको क्लियर करो, अभी कर लेते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे वचन? कि वे मेरी ही भाषा बोल रहे हैं, मतलब उनको खुद की लैंग्वेज सुनाई आ रही है, वो खुद की भाषा सुन पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अन्य भाषा के 2 रूप हैं। कितने? एक जो इस दुनिया की भाषा है, अन्य भाषा में 2 भाषा आती है। एक वो जो दुनिया की भाषा है, और एक वो भाषा आती है जो स्वर्गीय भाषा है। अन्य भाषा में 2 भाषा आती है, ध्यान से समझना। एक जो इस दुनिया में बोली जाती है, जैसे कि कई बार खुदा जब अन्य भाषा बोलने का किसी को वरदान देता है। एक गवाही बताता हूँ। एक बार एक प्रभु का जन जो शहर में रहने वाला, वो बंदा एक गांव में गया, गांव खेड़े में जाकर के वहां पे प्रभु का प्रचार कर रहा था। और बाद में जब प्रार्थना का वक्त आया तो प्रार्थना के समय में वहां पे एक बेटी को परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान दिया। वो इंग्लिश बोलने लगी। क्या बोलने लगी? इंग्लिश बोलने लगी। जब वो इंग्लिश बोलने लगी, इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रही थी कि प्रभु का दास संगति खत्म होने के बाद उसको मिला। बोले बेटा तू कहाँ से है? भैया यहीं पे रहती हूँ। गाँव से कभी बाहर गई है? बोले नहीं। कभी इंग्लिश पढ़ी है? बोले नहीं। तो तू इंग्लिश कैसे बोल रही है? खुदा ने उसको अन्य भाषा का वरदान दिया, उसमें वो इंग्लिश बोल रही है। क्या बोल रही थी? इंग्लिश बोल रही थी। और जब वो इंग्लिश बोल रही थी तो उसको पूछा कहीं से सीख किया है? बोले नहीं। कैसे मिला? परमेश्वर ने दिया। भैया मुझको इंग्लिश का तो ई भी नहीं आता। उसको खुदा ने इंग्लिश का वरदान दिया, वो इंग्लिश बोल रही। समझ में आ रहा? खुदा 2 प्रकार की भाषा देता है। एक वो जो दुनियावी होती है, ताकि आने वाले समय में आप दुनिया में जाकर के उस भाषा से लोगों को प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर सको, जो यहाँ पे दिया गया, जो यहाँ पे दिया गया। समझ में? जो यहाँ पे दिया गया। एक और गवाही बताता हूँ। एक बार की बात है कि एक बार किसी व्यक्ति ने, है ना, एक व्यक्ति को, एक प्रभु के दास को मारने के लिए, है ना, भेजा। एक किलर को भेजा। क्या बोलते हैं वो? सीरियल किलर होता ना, सीरियल किलर, है ना, मारने वाला। किलर बंदूक से, सीरियस नहीं, सीरियल लगातार करते रहने वाला, मतलब मशहूर। हाँ, समझ में आ रहा? जो जिसका काम ही है खून करना, उसको भेजा कि इस प्रभु के दास को क्या करना है? खत्म करना है। तो वो संगति में गया उस प्रभु के दास को खत्म करने के लिए। संडे का दिन था, आराधना चल रही थी। अब वो आराधना में जाकर के बैठ गया। बोले पहले सब कुछ खत्म हो जान दो, जब पास्टर अकेला बचेगा इसको उड़ा दूंगा। समझ में आ रही? ध्यान से सुनो। जब पास्टर अकेला बचेगा इसको क्या करूंगा? काम खत्म, है ना। और वो वहां पे बैठा था, तब प्रार्थना चल रही थी। प्रार्थना चलते चलते वहां पे इसके बाजू में
एक व्यक्ति, पता नहीं लेडीज था जेंट्स था, प्रभु जाने, वो अन्य भाषा बोलने लगा। जब वो अन्य भाषा में बोल रहा था, इसी की भाषा में बोलने लगा। जब इसकी भाषा में बोल रहा था, उसको अपनी भाषा में बोलता। वो रशियन था, वो व्यक्ति जो आया था, वो रशियन में उससे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वो उससे बोल रहा है, तू जिसको मार रहा है, तू जानता है वो कौन है? और मेरा दास है, वो मेरा सेवक है, वो मेरी सेवकाई करता है। देखो मालूम है तो किसको खत्म करने के लिए। जैसे उसने वो लैंग्वेज वहां पे बोल रहा था, इसने सुना, ये तो डर करके बैठ गया। बोले क्या हो गया? क्योंकि वो जो बाकी लोग थे वो रशियन नहीं थे, वो जो भी थे, लेकिन ये रशियन था, ये दूसरे देश से इसको मारने के लिए आया था। भाषा नहीं आती, उनको भाषा नहीं आती, लेकिन वो अन्य भाषा में वो बोल रहा था। क्या मेरे प्रिय आप समझ रहे हो? अन्य भाषा में वो बोल रहा था। जब वो अन्य भाषा में बोल रहा था, वहां पे उस व्यक्ति ने प्रभु के दास के बारे में जब प्रभु की वाणी सुनी, उसने तौबा करके वो प्रार्थना खत्म होने के बाद प्रभु के दास के पास में गया। उसके पास जाकर के उसने अपने गुनाहों को अंगीकार किया। बोले साहब, मैं आपको मारने के लिए आया था। पड़ोसी ने मेरे से बात किया। वो पड़ोसी जो भी होगा, उसने अपना गुनाह वहाँ पे जाकर के अंगीकार किया। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहली भाषा जो इस दुनिया की है, दी जाती है। अब वो पड़ोसी कितने साल से बोल रहा है उसको भी नहीं पता, लेकिन वो बोले जा रहा है। एक वो भाषा है जो इस दुनिया की होती है, दी जाती है। दूसरी वो भाषा है जो स्वर्गीय होती है, जो परमेश्वर की तरफ से दी जाती है। भैया स्वर्गीय भाषा होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है। आप राजस्थान में हो, राजस्थान की भाषा है। मैं महाराष्ट्र का हूँ, महाराष्ट्र की भाषा है। तुम यूपी की हो, यूपी की भाषा है क्या? तुम बिहार के हो, भैया रुको, तुम बिहार के हो, बिहार की भाषा है क्या? अमेरिका में जाओ, अमेरिका में जाओ, अमेरिका की भाषा है। रशिया में जाओ, रशिया की भाषा है। कर्नाटका में जाओ, कर्नाटका की भाषा है। सब जगह की अपनी भाषा है। स्वर्ग की भाषा क्यों नहीं है? परमेश्वर चाहता तो पूरी दुनिया में एक ही भाषा रख सकता था। वो बोलता था मेरे लोग इब्रानी भाषा बोलते हैं, सारी दुनिया इब्रानी ही बोलना है। नहीं, मैं दूसरी भाषा नहीं दूंगा। ऐसा किया है क्या उसने? नहीं। बाइबल बताती है, जब आप उत्पत्ति 11 अध्याय पढ़ोगे, वहां पे भाषा के अंदर गड़बड़ी डाली गई। वहां से सारी दुनिया की भाषा निकली है। चाइनीज निकली है, जापानीज निकली है, इंग्लिश निकली है, हिंदी निकली है, मारवाड़ी निकली है, मराठी निकली है, तेलुगु निकली है, तमिल निकली है, और जो भी है रे बाबा। हमारे भारत देश में लगभग 1600 भाषा बोली जाती है, पता है आपको? सिर्फ भारत देश में। मेजर बता रहा हूँ, मेजर मतलब जो दुनिया जानती है। क्या समझ रहे हो? दुनिया की भाषा है, वैसी स्वर्गीय की भाषा। भैया वचन है क्या? बिल्कुल है। निकालो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 वचन। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 1 वचन। क्या लिखा है पढ़ना? पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 1। ध्यान से समझ लो। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। ओके, यदि मैं मनुष्यों और मतलब साथ में स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। दो प्रकार की लैंग्वेज के बारे में पौलुस जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। एक लैंग्वेज जो इंसानों के द्वारा बोली जाती है, और एक लैंग्वेज जो स्वर्गदूतों के द्वारा बोली जाती है। समझ में आया? जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो मरियम जो लैंग्वेज जानती थी, उस लैंग्वेज को आकर के उसके पास बोला है। समझ में आया? उस लैंग्वेज को आकर के बोला। तो क्या स्वर्गदूत की वो लैंग्वेज है जो मरियम बोलती है? नहीं। मरियम तो इब्रानी बोलती है या फिर यूनानी बोलती है। तो क्या स्वर्गदूत की लैंग्वेज इब्रानी है या फिर यूनानी है? नहीं, उसकी जो भी लैंग्वेज है। लेकिन जब वो मरियम के पास आया, उसने मरियम की लैंग्वेज में बात करी, इसलिए मरियम समझ पाई। उसने किसी ट्रांसलेटर को नहीं बुलाया, प्रभु के दास को बुलाती हूँ, वो आकर के ट्रांसलेट करेगा। नहीं, स्वर्गदूत उसकी बोली में बोला है। क्यों? क्योंकि उसको समाचार देना था। लेकिन स्वर्ग में जाकर के वो उस भाषा को नहीं बोलता है। क्लियर?
मनुष्यों की बोली है, स्वर्गदूतों की भी बोली है। इसलिए पौलुस यहाँ पे इतनी दृढ़ता से बोल रहा है, यदि मैं मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मतलब वो दोनों बोलियां बोलता है। इसलिए वो इतनी दृढ़ता से बोल रहा है कि मैं स्वर्गीय भाषा भी बोलता हूं और इंसानी भाषा भी बोलता हूं। इसलिए वो बोलता है, मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं। वो बहुत सारी भाषाओं में बातें करता है, वो दुनियावी भाषा में भी बातें करता है, वो स्वर्गीय भाषा में भी बातें करता है। क्या समझ में आया? प्रेरितों के काम में जो 2 अध्याय में हुआ वो दुनिया की भाषा थी, लेकिन एक और भाषा है जिसको स्वर्गीय भाषा बोला जाता है। एक और भाषा है जिसको स्वर्गीय भाषा बोला जाता है। ओके, अब यहाँ पे एक जैसे मैंने 2 अध्याय से एक टॉपिक क्लियर कर दिया है कि वहां पे जितने भी लोग थे वो क्या सुन रहे थे? अपने देश की भाषा सुन रहे थे। वहां पे लगभग 10-12 जितने भी देश प्रकार के लोग पाए जाते थे, वो 10-12 प्रकार के लोग देशों की भाषा बोली जा रही थी। लेकिन वहां पे 120 लोग थे। कितने लोग थे? 120 लोग, और 120 लोग अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग देशों की भाषा सुन रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये भी हैं जो उस भाषा को समझ नहीं रहे और वो बोल रहे हैं तो पियक्कड़ हो गए हैं, सुबह सुबह दारू पी करके आ गए हैं। यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 प्रकार के लोग हैं। वचन को ध्यान से समझो। एक जो उस लैंग्वेज को समझ रहे हैं, और कुछ ऐसी लैंग्वेज भी वहां पे बोली जा रही है जिसको देख करके लोगों को लग रहा है ये क्या कर रहे हैं? पियक्कड़ हो गए। मतलब उस वक्त वो इस तरीके से भाषा बोलते हुए रिएक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से लोगों को देख करके इस बात का एहसास हो रहा है, भाई ये दारू के नशे में है। आज हमारे को भी बोलते हैं वाले पागल है ना? वो वहां पे अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, और अन्य भाषा के साथ साथ वहां पे कुछ उनके रिएक्शंस ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग बोल रहे हैं कि भाई ये शराब के नशे में है। कई बार ऐसी चीजें आपके साथ भी होगी, दुनियावी लोग बोलेंगे, है ना? दुनियावी लोग बोलेंगे। सो मेरे प्रियो, ध्यान से समझो इस चीज को। जो नहीं समझेंगे वो यही बोलेंगे ये पागल हो गए हैं, वो यही बोलेंगे इनको दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया है, वो यही बोलेंगे कि क्या बोलेंगे कि ये दारू के नशे में है। अब जो नहीं समझ रहा है वो तो यही बोलेगा, नशा तो भैया मालिक का है ना? इसलिए वो गीतकार गीत बोलता है ना, मैं तो पीता हूँ दर से मसीह के, मैं पीता हूँ लेकिन गिरता आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के दर से पीने वाले लोग हैं मेरे प्रिय। शराब नहीं, हमको शराब का नशा नहीं है, हमको स्वर्गीय नशा है। हालेलुया। काय का नशा है? स्वर्गीय। उस नशे में रहने की जरूरत है। और चेले उस वक्त स्वर्गीय नशे में थे, और जब वो स्वर्गीय नशे में थे, जो उस स्वर्गीय के नशे को समझ नहीं सकते हैं, वो बोल रहे हैं ये शराब के नशे में है। दुनिया के लोग भी आपको यही बोलेंगे, अरे ये तो नशे में है, अरे इनको तो दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया है, अरे ये तो ये है, अरे ये तो वो है। अरे वहां पे भी बोल रहे थे, आज भी बोलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी अन्य भाषा हर बार चेंज होते रहती है, कई बार चेंज होते रहती है ना? क्या? कई बार चेंज होते रहती है। कई बार मुझे परमेश्वर अन्य भाषा का ट्रांसलेशन का वरदान भी देता है। कई बार होता है, कई बार नहीं होता। कई बार मैं उसको समझ लेता हूँ, कई बार मैं उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, कई बार मैं नहीं कर पाता हूँ। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर ने अन्य भाषा दिया है आपकी व्यक्तिगत उन्नति करने के लिए मेरे प्रिय। इसलिए उस व्यक्तिगत उन्नति करने के लिए आपको खुदा की उपस्थिति में जाना है। जब तक आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नहीं भरोगे, अन्य भाषा को नहीं प्राप्त करोगे, आप उन्नत नहीं हो पाओगे आत्मा में मेरे प्रियो। आपको आत्मा में बलवंत होने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। आप समझ रहे? आपके पास पवित्र आत्मा है। मैं आपको पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने की बात कर रहा हूँ, जिससे भर करके यीशु मसीह गलील को आया था। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना, जैसे चेले भर गए थे, आपको भी भरना, आपको भी भरना है मेरे।
हालेलुया हालेलुया। इसी का पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 और उसका 6 वचन से पढ़ना। ओके सॉरी 5 वचन से पढ़ना। ओके मैं पढ़ता हूँ आप सबके लिए, ध्यान से सुनो। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर, नहीं 5 वचन कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। क्या बोल रहा पौलुस? मैं चाहता हूं कि तुम सब, उसने ये नहीं बोला कुछ ही लोग, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है सारे लोग अन्य भाषा से भरना है। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं चाहता हूं तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। पौलुस बोलता है, पौलुस मना नहीं कर रहा अन्य भाषा मत बोलो। यहाँ पे पौलुस बोल रहा है, मैं चाहता हूं आप सब अन्य भाषा में बातें करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अन्य भाषा में बातें करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा मैं ये चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणियां करो। उसका कारण है, क्या बोला मैंने? उसका कारण है। क्यों पौलुस भविष्यवाणी के ऊपर जोर दे रहा है और अन्य भाषा को बोलने के लिए तो बोल रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे भविष्यवाणी के ऊपर जोर दे रहा है, क्योंकि लोग इसी वचन को पकड़ करके बोलते हैं। इसलिए थोड़ा इसको समझाना चाहता हूँ। क्या कह रहा वचन? मैं ये चाहता हूँ कि तू भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। यदि मैं अन्य भाषा में, मान लो अभी यहाँ पे मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये इस सेंटेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पे आपकी भाषा में जो आप समझ पा रहे हो, मैं आपको यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ। यदि मैं यहाँ पे रेगा नमा लगा रवा शगा नमा लगा रवा धीरा मगा नमा से दे गे रे और अमा संधि रे, तो बोलेंगे भैया पागल हो गया है। सही है, सही है। मैं आपको आपकी भाषा में बोल रहा हूं, आप समझ रहे हो, लेकिन जैसे मैं मेरी भाषा में शुरू हो जाऊं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, भैया टाटा बाय बाय, मेरे को घर पे काम है। राइट है? आप बैठोगे यहाँ पे, कलीसिया में वही हो रहा है। पौलुस जिस बात को लेकर के कलीसिया को ये बोल रहा है, वो बात ये है कि कलीसिया में वहां पे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो इस वक्त में अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं, बाकी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, अपनी बढ़ती को दिखाना चाहते हैं। देखो मेरे को अन्य भाषा मिला, अन्य भाषा मिला, अन्य भाषा मिला, अन्य भाषा मिला। क्या समझ रहे हो? वो दिखाना चाहते हैं कि मेरे को अन्य भाषा मिला है, इसीलिए वो अन्य भाषा में बोल रहे। कलीसिया के लोग उसको समझ नहीं रहे, लेकिन वो ये समझ रहा है कि ये ऐसा करने से मेरे को क्या समझेंगे? एक आत्मिक व्यक्ति समझेंगे, इसलिए वो बोल रहे हैं। इसलिए पौलुस को जब इस बात की खबर लगी है, पौलुस जो है वो बोल रहा है, कलीसिया में, कलीसिया के अंदर अन्य भाषा उसने बोलने के लिए मना नहीं किया। इसलिए उसने 5वें वचन में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बोलो। हाँ, तुम सबको बोलना चाहिए, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उससे ज्यादा चाहता हूं अन्य क्या करो? भविष्यवाणी करो। क्योंकि अन्य भाषा से बेटा इनकी उन्नति नहीं है। तू बोल रहा है लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए चुप रहा है। वो इसलिए बोल रहा है। अभी समझ में आया? इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये बोलेंगे भैया मैं तो घर के जाके काम करूंगी, यहाँ पे बैठने से तो समझ में नहीं आ रहा। अब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, ठीक है? अब अन्य भाषा में प्रार्थना करके मैंने अन्य भाषा में ही आमीन बोल दिया, हमें समझ में आवे कि है ना? एक दिन, अभी 20 दिनों की बात बताता हूँ, बीच में मैंने प्रार्थना करते करते इंग्लिश में बोला इन जीसस नेम आई प्रे। किसी को समझ में नहीं आया, किसी ने आमीन नहीं बोला। मैंने बाद में बोला यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। हिंदी सही बोल, समझ में आ रहा? परमेश्वर से बाइबल बदला। यहाँ पे मीनिंग समझो भैया, मैं उदाहरण से समझाना चाह रहा हूँ। उस समय में उस जगह पे हो क्या रहा था जिसको लेकर के पौलुस ने भविष्यवाणी के ऊपर इतना जोर दिया। उसका जोर देने का कारण ये, कलीसिया में उस वक्त लोग अपनी उन्नति को दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोग उनको धर्मी समझे। इसलिए पौलुस ने बोला भैया अन्य भाषा बोलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कलीसिया के अंदर ये काम मत करो, कलीसिया में भविष्यवाणी करो ताकि कलीसिया की उन्नति होवे। तेरी अन्य भाषा से इनकी उन्नति नहीं हो रही है। समझ में आया? अभी वो टॉपिक क्लियर हुआ। उसका कारण ये है, इसलिए पौलुस वहां पे बोला ज्यादा भविष्यवाणी करना अच्छा है। समझ में आया?
लोग बोलते हैं जिब्रिश जिब्रिश जिब्रिश, ले बाला बाला बोला बाला बा, जो भी बोलते हैं बड़ 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 बड़, ये वो नहीं है, वो भाषा नहीं, समझ में आ रहा है ना? ये वो नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़ियाँ कलीसिया में है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने कलीसिया छोड़ दिया। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने खुदावंद की हुजूरी में जाना छोड़ दिया। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं ठोकर खा कर के गिर गए। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर से ही दूर हो गए, परमेश्वर से ही दूर हो गए। ठीक है, फिर मैं आगे बताना चाहता हूँ आपको। 6वें वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश और ज्ञान और भविष्यवाणी और उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? इसलिए पौलुस वहां पे बोल रहा है, मान लो मैं यहाँ पे अन्य भाषा में प्रचार करते रहूं और मैं तुम्हारी लैंग्वेज में तुमसे बातें ना करूं, तुम्हारी लैंग्वेज में यदि मैं तुमको प्रकाशन न दूं, तुम्हारी लैंग्वेज में ज्ञान न दूं, तुम्हारी लैंग्वेज में यदि मैं भविष्यवाणियां ना करूं, तुम्हारी लैंग्वेज में यदि मैं तुमको उपदेश की बातें तुमको ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? समझ में आ रहा? वो कारण ये है, वो कारण ही ये है रे बाबा, भलती चीजें उठा करके भलती जगह पे जाकर के चिपका देते हैं, इसलिए गड़बड़िया है। हाँ, वो भी बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। हालेलुया। ओके, फिर 9वां वचन में लिखा है, ऐसे ही तुम भी जीभ से साफ साफ बातें ना कहो, तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों का समझ जाएगा। तुम तो हवा से बात करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। अब यहाँ पे कई बार लोग बोलते हैं कि भैया परमेश्वर जब कोई लैंग्वेज देता है उसका ट्रांसलेशन का वरदान भी देता है। बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, 2 प्रकार की भाषा है। यहाँ पे पौलुस ने दोबारा उस बात को बोला, जगत में, कि यहाँ पर जगत में दुनिया की बात कर रहा, दुनिया से बाहर की बात नहीं कर रहा है। जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, कहां पर? जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। लोग इस वचन को उठा के बोलते हैं, भैया जगत की जितनी भी भाषा है ना उनका ट्रांसलेशन है। बिल्कुल है मेरे भैया, बिल्कुल है मेरे भैया, बिल्कुल गलत नहीं है। यहाँ पे 2 चीज आती है, एक होता है खुद से नई भाषा सीखना, मैंने ट्यूशन क्लास लगाया इंग्लिश सीखने के लिए, और एक होता है जैसे मैंने वो गवाही दी कि उस बहन को परमेश्वर ने इंग्लिश का वरदान दे दिया, अन्य भाषा का वरदान दे दिया, और उस अन्य भाषा के वरदान में वो क्या बोल रही है? इंग्लिश बोल रही है। क्या आप समझ रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो? वो इंग्लिश बोल रही है तो वो पास्टर तो इंग्लिश जानता है, वो तो ट्रांसलेशन कर देगा। मैंने ट्यूशन क्लास लगाई है, ट्यूशन क्लास लगा के क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ, पर भैया मेरे को परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान दे दिया? नहीं, वो तूने खुद सीखी है, वो वरदान थोड़ी नहीं है, वो तूने खुद सीखा है, और उसको कोई ना कोई ट्रांसलेट कर देगा। जैसे कि एक बार विक्रम भैया के घर पे एक प्रभु का दास आया था, वो इंग्लिश बोल रहे थे, मैं वहां पे ट्रांसलेट कर रहा था। थोड़े सीख गए, धन्यवाद पिता। मैं वहां पे ट्रांसलेट कर रहा था। ये वरदान नहीं था, ये मैंने सीखा है, ये मेरी मेहनत है, ये वरदान नहीं है, ये मेरी मेहनत है। लेकिन जो अन्य भाषा मैं बोलता हूँ वो वरदान जरूर है। जो मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, जो कई कलीसिया के लोगों को परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान दिया है, वो वरदान है। हाँ, परमेश्वर उसका ट्रांसलेशन का वरदान दे सकता है, ऐसा नहीं है परमेश्वर उसके ट्रांसलेशन का वरदान नहीं देगा। आप मांगोगे तो बिल्कुल देगा, अन्य भाषा के ट्रांसलेशन का वरदान भी परमेश्वर आपको देगा। मेरे प्रियो, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, पौलुस अन्य भाषा बोलने से मना नहीं कर रहा है, जितना कि बहुत सारे उल्टे सीधे लोग सिखाने की कोशिश करते हैं। इन बातों में कभी न जाएं, कभी भी इन बातों के ऊपर विश्वास न करें, कभी भी इन बातों के ऊपर ना जाए। ओके, एक और वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका वचन 13 कहता है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले
वह तो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। मतलब जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मुझे अन्य भाषा के ट्रांसलेशन का वरदान भी दे। मतलब उसको पहले अन्य भाषा मिल चुका है, उसको बोल रहा है तुझे मांगना है ताकि जब तू कलीसिया में बोले तो तू उसका ट्रांसलेट भी कर सके, ताकि कलीसिया की उन्नति होवे। समझ में आ गया? वो उस बात को लेकर के है। फिर आगे बोलता है, इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो आपकी आत्मा प्रार्थना करती है। क्या? आत्मा। आपकी बुद्धि काम नहीं करती क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता, इसलिए आपकी बुद्धि काम नहीं करती। जिसकी बुद्धि काम नहीं करती वो बोलता है भैया जब मेरे को उसको समझ में ही नहीं आती तो मैं क्यों बोलूं। तो मत बोल भाई, तू मत बोल, तू चुप रह, तेरे लिए नहीं है। समझ में आ रही? जिसके लिए है वो समझ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो प्रार्थना कौन करवाता है? आत्मा करवाता है। क्या लिखा है यहाँ पे 14 वचन में, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। आत्मा वो अन्य भाषा में प्रार्थना करती है और वो व्यक्ति घंटों घंटों बातें करते रहता है। किससे? परमेश्वर से। और उस व्यक्ति की बुद्धि समझ काम नहीं कर रही होती कि मैं बोल क्या रहा हूं। जैसे मैंने बताया वो व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। वो व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना करना भेद की बातें बोलना है। किससे? परमेश्वर से, मनुष्य से नहीं है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मनुष्य उसको समझ रहा कि नहीं समझ रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है प्रभु ने यदि आपको दिया है, यदि उसने इस दुनिया की भाषा आपको दिया है, आज नहीं तो कल जिस मकसद से उसने दिया है उस मकसद के लिए वो आपको इस्तेमाल कर लेगा। वो व्यक्ति आपके पास आ जाएगा, आप उसके पास पहुंच जाओगे और जब आप अन्य भाषा बोलोगे उस तक के सुसमाचार पहुंच जाएगा। लेकिन यदि वो अन्य भाषा इस दुनिया की नहीं हुई, स्वर्गीय हुई, तो वो सीधा परमेश्वर तक है। उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत, चिंता करने की जरूरत। इसलिए यहाँ पे पौलुस जो है आगे बोलता है, सो मुझे क्या करना चाहिए? भैया मैं क्या करूं? फिर यहाँ पे पौलुस बोलता है, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मतलब मैं अन्य भाषा की बातें भी परमेश्वर से बोलूंगा, मैं बुद्धि से भी बातें परमेश्वर से बोलूंगा, मैं कलीसिया में आत्मा की बातें भी बोलूंगा। जैसे कि जब हम परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं, मैं बीच में थोड़ी बहुत अन्य भाषा बोलता हूँ, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए, उसके बाद में मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा होता हूँ। यहाँ पे वही बोल रहा है, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी। समझ में आया? मुझे दोनों लैंग्वेज में प्रार्थना करने की जरूरत है कलीसिया में। आप व्यक्तिगत क्या करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्तिगत भले ही आप 24 घंटे अन्य भाषा बोलो, लेकिन जब आप कलीसिया में हो, परमेश्वर कह रहा है, पौलुस कह रहा है, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि की वचनों को भी बोलूंगा, बुद्धि से भी बोलूंगा, ताकि कलीसिया को जहाँ आमीन बोलने की जरूरत है वहाँ वो आमीन बोले। जहाँ उनको मैं बोलूँ बैठ जाओ अपनी भाषा में तो वो बैठ जाए। जहाँ मैं उनको बोलूँ भजन संहिता पढ़ेंगे तो भजन संहिता पढ़ेंगे। यदि मैं अन्य भाषा में बोलूंगा तो समझेंगे थोड़ी नहीं। समझ में आया? इसलिए पौलुस बोल रहा है, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। फिर आगे क्या कहता है? मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। जब मैं व्यक्तिगत परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता हूं तो मैं अन्य भाषा में गीतों को गाता हूं। पौलुस भी गाता है, इसलिए वो बोल रहा है, मैं आत्मा से भी गाऊंगा और मैं बुद्धि के द्वारा जो गीत मेरे को दिए हैं परमेश्वर ने, हिंदी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में, मैं उसको भी गाऊंगा। मैं दोनों भाषा में गीतों को गाकर परमेश्वर की बड़ाई करूंगा। परमेश्वर मेरी मदद करेगा। वो आपका व्यक्तिगत है। जब आप व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ करोगे तो पौलुस क्या बोल रहा है? मैं आत्मा से भी गाऊंगा और मैं कैसे गाऊंगा? बुद्धि से भी गाऊंगा। फिर आगे वो कहता है, नहीं तो यदि मैं आत्मा से ही धन्यवाद करूंगा तो क्या अज्ञानी मेरा धन्यवाद पे आमीन कर पाएगा? यदि मैं आत्मा में ही प्रार्थना करते रहा, 16 वचन में कहता है,
यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। अन्य भाषा के लिए पौलुस ने रोकने का कारण है, सामने वाले को आमीन कब पता चलेगा बोलना कहाँ है। इसलिए बेटा तुझे बुद्धि से भी प्रार्थना करना है। क्या करना है? बुद्धि से भी प्रार्थना करना है। पौलुस 18 वचन में कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पौलुस धन्यवाद कर रहा है किस चीज के लिए? 18 वचन में वो कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बोलता हूँ। मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बोलता हूँ। मतलब पौलुस आत्मा में प्रार्थना हम सबसे ज्यादा करता है, अन्य भाषा में प्रार्थना हम सबसे ज्यादा करता है, अन्य भाषा में आराधना सबसे ज्यादा करता है, हम सबसे ज्यादा। तो जो खुद अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो गलीसिया को बोलेगा, भैया प्रार्थना मत करो। अरे पहले वचन तो पूरे पढ़ाओ, सामने वाले को अधूरा अधूरा पढ़ा देते हो, और हम भी अधूरा अधूरा सुन लेते हैं। समझ रहे? वो पौलुस खुद बोल रहा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। किसके लिए? कि उसने मुझे इतनी सारी अन्य भाषाओं से भरा है कि मैं अलग अलग भाषाओं को बोल करके परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। अब यदि यहाँ पर ध्यान से समझो, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं जो बोलते हैं कि अन्य भाषा कोई स्वर्गीय भाषा नहीं है, पृथ्वी की ही भाषा है, तो पौलुस क्यों परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है? उस बात को परमेश्वर से बात करने के लिए। समझ में आया? पौलुस बोल रहा है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। किस चीज के लिए? 18 वचन में कहता है मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बोलता हूं। वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि परमेश्वर के साथ मैं अन्य भाषा में आप सबसे ज्यादा बोलता हूं। यदि परमेश्वर सिर्फ वो अन्य भाषा इस दुनिया की भाषा के रूप में ही दिया होता तो पौलुस क्यों सबसे ज्यादा अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करता? क्या वो बातें करता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो बोल रहा है मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं। तो बताओ, पौलुस जो बोल रहा है भविष्यवाणी करने की जरूरत है, वो बोल रहा है मैं अन्य भाषा में सबसे ज्यादा प्रार्थना करता हूं, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और हम बोलते हैं वही हमको मना कर रहा है भैया बोलने के लिए। हालेलुया। आगे, उसके आगे। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बस यहाँ पर इतना ही बता करके ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें नहीं है मेरे पास बताने के लिए। आपको परमेश्वर के संपर्क में जाने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा से भर दिया। आप पवित्र आत्मा आपको मिल गया। पवित्र आत्मा मिलने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य से भरने की ज़रूरत है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं, ये वितीन की जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। चेले लोग इकट्ठा होकर के रोज प्रार्थना कर रहे थे, उनको किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया। रोज करने की वजह से परमेश्वर की सामर्थ उनके ऊपर उतरी, और जब पवित्र आत्मा ने उनको बोलने की बातें बोली तब वो अन्य भाषा बोलने लगे। बाइबल बताती है क्या बोलने लगे? अन्य भाषा। इसलिए यदि मुझे अन्य भाषा पाना है, मुझे खुदा की उपस्थिति में रहना पड़ेगा। आपके अंदर से वो जिज्ञासा होना जरूरी है, आपके अंदर से वो बात होना जरूरी है, मुझे अन्य भाषा चाहिए। और खुदा का वचन कहता है कि तुझे मिलेगी, मेरा नहीं है। खुदा ने हर किसी के लिए अन्य भाषा रखा है, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय के मुताबिक। और अभी प्रेरितों के पहला कुरिन्थियों से भी मैंने आपको पढ़ाया। परमेश्वर चाहता है कि आप सब अन्य भाषा बोलना। पौलुस ने भी बोला मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, बोला ना। इसलिए मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना में बढ़ रहे हो, जब आप संगति में बढ़ रहे हो, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठ रहे हो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हो, रोज परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे भी अन्य भाषा के वरदान से भर। क्या कर? मुझे भी अन्य भाषा के वरदान से भर।
कभी परमेश्वर को ये मत बोलना प्रभु यदि तेरी मर्जी है ना, उसकी मर्जी ऑलरेडी है। वो चाहता है कि आप अपनी उन्नति करो। आपको आपकी उन्नति करने के लिए क्या वो अन्य भाषा नहीं देगा? बोलो, आपको आपकी उन्नति करने के लिए अन्य भाषा नहीं देगा? देगा, क्योंकि उसको पता है इसकी उन्नति नहीं होगी तो दूसरे की कैसे कर देगा। बोलो, भविष्यवाणी आपकी उन्नति करने के लिए नहीं है। यदि परमेश्वर ने मान लो आपको भविष्यद्वक्ता बना दिया, परमेश्वर ने आपको दर्शी बना दिया, परमेश्वर ने आपको जो भी बना दिया, वो आपकी उन्नति के लिए नहीं है, वो दूसरे की उन्नति के लिए है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे इस सप्ताह मैं वो बहन के घर पे प्रार्थना के लिए गया था, आंटी के घर पे प्रार्थना के लिए गया था। वहां पे परमेश्वर ने बहन को दर्शन दिया, और जब परमेश्वर ने दर्शन दिया वो क्या देख रही है कि गेट के बाहर क्या जानवर तरीके का एक दुष्ट आत्मा जो है, जिसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, वो ऐसा घर को ताक रहा है इनके। इससे किसकी उन्नति हुई? ये बहन ने देखा, लेकिन इससे उन्नति किसकी हुई? इस बहन की हुई या फिर इस परिवार की हुई? परिवार की हुई। देखा किसने? बहन ने। उसकी उन्नति हुई क्या? नहीं। उसको अच्छा लगा, प्रभु ने मुझको दर्शन दिया है। लेकिन ये भला किसके लिए था? सबके लिए। ये भला इस परिवार के लिए था। हाँ, कलीसिया में आया भी था। ये भला किसके लिए था? ये भला इस परिवार के लिए था। क्या आप समझ रहे हो? ये भला इस परिवार के लिए था। वैसे ही भला इस परिवार के लिए था, वैसे ही अन्य भाषा है। अन्य भाषा आपकी व्यक्तिगत उन्नति के लिए, व्यक्तिगत। इसलिए आपको अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए परमेश्वर के पास जाकर के परमेश्वर को बोला, प्रभु तूने वादा किया है तो अन्य भाषा देगा। नई भाषा में विश्वासी बोलेंगे, मुझे दे मेरे प्रभु, मुझे दे, ताकि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, ताकि मैं अन्य भाषा में बोलूं। अब आप सोचो, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, अन्य भाषा जरूरी है आपकी उन्नति के लिए। किसके लिए? आपकी उन्नति के लिए जरूरी है। कई बार लोग बोलेंगे अन्य भाषा दूसरे को सुसमाचार सुनाने के लिए है। बिल्कुल भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो प्रेरितों के काम 10 अध्याय जब आप उठाते, बाइबल बताती है प्रेरितों के काम अध्याय 10 के अंदर जो वो कुरनेलियुस का परिवार था, वहां पे जब पतरस ने क्या वचन सुना रहा था, क्या सुना रहा था? वचन सुना रहा था। वचन सुनाते सुनाते ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा वो अन्य भाषा बोलने लगे। क्या करने लगे? आइए इस वचन को निकालो, प्रेरितों के काम अध्याय 10, प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसका 46 हाँ 44 से पढ़ते हैं। लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर गया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे। कौन आए थे? विश्वासी लोग आए थे, पतरस के साथ आए थे। वे सब चकित हुए कि अन्य जाति पे भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, और उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। अन्य भाषा बोलते हुए और परमेश्वर की बड़ाई, दो चीज वहां पे हो रही है। अन्य भाषा बोल रहे हैं और परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे किसको सुसमाचार सुनाया जा रहा है भैया? यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। जिसको सुसमाचार सुनना चाहिए था वो अन्य भाषा में बोल रहे हैं। यदि प्रेरितों के काम 2 अध्याय के मुताबिक आप ये बोलते हो कि भैया वो तो सुसमाचार सुनाने के लिए अन्य भाषा दिया गया, तो प्रेरितों के काम 10 अध्याय के मुताबिक ये लोग जिनको खुद सुसमाचार की जरूरत है, जो खुद अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, वो किसको सुसमाचार सुना रहे हैं? मेरा सवाल है। क्लियर? कई बार लोग पूछते ना, वहां पे इसलिए अन्य भाषा दी गई ताकि वहां के लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाया जाए, ताकि वो जो अलग अलग देशों से आए, अलग अलग शहरों से आए, वो परमेश्वर की सच्चाई को जाने। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के मुताबिक वो बोलते हैं। तो प्रेरितों के काम 10 अध्याय के मुताबिक मेरा सवाल उन लोगों से ये है कि आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ये नए लोग हैं,
सुसमाचार की जरूरत इनको है। इनके पास में आए हुए विश्वासी है, उनको सुसमाचार की जरूरत नहीं है, तो ये अन्य भाषा में बोल रहे हैं, तो ये सुसमाचार किसको सुना रहे हैं? यदि आप बोलते हो अन्य भाषा में नहीं बोलना, तो ये सुसमाचार किसको सुना रहे हैं भैया? क्योंकि सुसमाचार की जरूरत तो इनको है, ये खुद अन्य भाषा बोल रहे हैं। क्या आप समझ रहे हो? विश्वासी लोगों के लिए अन्य भाषा का वरदान है। क्या मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का वो वचन पूरा नहीं हो रहा जो बोल रहा है विश्वासियों में चिन्ह होंगे कि वो नई नई भाषा बोलेंगे? ये अन्य जाति हैं जिन्होंने अभी पतरस के सुसमाचार के द्वारा विश्वास किया है, और सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने के द्वारा इनके ऊपर अन्य भाषा उतर गया है। क्या परमेश्वर का वचन यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है जो मरकुस 16 में लिखा है? विश्वास हो रहा है। हाँ, ये हर किसी के लिए है मेरे प्रियो। तेरी भाषा समझ में आवे कौन नहीं, कलीसिया में शांत हो जा। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ रहे हो? yes. उसकी भाषा समझ में आ रही क्या? नहीं। इसलिए बोला चुप हो जा। हम भी समझ सकती है बस, है ना? घटना समझ पा रहे हो? yes. वही हो रहा है। अभी सारी चीजें क्लियर हो गई आपको? yes. इसलिए मेरे प्रियो आज मैं आपको सिर्फ इतना बता करके खत्म करना चाहता हूँ। आप सभी को परमेश्वर की सामर्थ से भरने की जरूरत है, और आपको परमेश्वर से अन्य भाषा मांगने की जरूरत है प्रभु के वचन के मुताबिक, क्योंकि हर विश्वासी के लिए अन्य भाषा का वरदान परमेश्वर के द्वारा, किसके द्वारा? किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा रखा गया है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि आप अन्य भाषा से भरो। क्यों? ताकि आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सको। हालेलुया। आपकी उन्नति के लिए अन्य भाषा का वरदान दिया गया है। तो जब परमेश्वर ने जिनको अन्य भाषा का वरदान दिया है, मुझे पता है घर पे प्रार्थना ही नहीं करते आप अन्य भाषा में। यहाँ से जाने के बाद सबको नहीं बोल रहा, कुछ है जो सो गए, है ना भैया? शब्द तो याद भी नहीं होंगे, है क्या? परमेश्वर ने कलीसिया में 4-5 लोगों को अन्य भाषा का वरदान दिया था। कितने लोगों का जिंदा है? थोड़ा हाथ तो उठाओ। जिंदा है क्या? जिंदा है? हाँ? उस भाषा को बोलते रहो। खुदा ने आपको चुप रहने के लिए नहीं दिया। मैंने आपको बोला था उसको बोलते रहोगे, खुदा नए शब्द देगा। दिया क्या? था प्रार्थना नहीं करे हो तरीके से, थारा नहीं मिले? हाँ, फिर थाने भी ढंग से नहीं करी। नहीं मिले? नए शब्द मिले ना? और कौन था? नए शब्द मिले? नहीं, तो ढंग की प्रार्थना नहीं है। नए शब्द मिले? मैं नए शब्दों में प्रार्थना करता हूँ। सुनाई आता है? नहीं आता? मैं नए शब्दों में प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। खुदा मुझे हर बार नए शब्द देते रहता है, लगातार देते रहता है। मेरी अन्य भाषा चेंज होते रहती है, मुझे नहीं पता क्या है, वो खुदा जानता है। क्या आप समझ रहे हो? खुदा अन्य भाषा से वो उसको पता है मुझे इससे प्रार्थना क्या करानी है, वो अपनी प्रार्थना मेरे से करवाता है घंटों। इसलिए कई बार आप सुनते होंगे ना प्रभु के दासों के बारे में कि भैया यार 8-8 घंटा कैसे प्रार्थना कर लेते भैया? 8-8 घंटे क्या प्रार्थना करते होंगे भैया? 8-8 घंटे भैया किस विषय में परमेश्वर से बात करते होंगे भैया? है ना? यही है क्या? वो अन्य भाषा में परमेश्वर से घंटों, यहाँ पे बोला ना बात नहीं बोला, बातें मतलब बहुत सारी, अनगिनत बातें। अब इसका एक उदाहरण देता हूँ। कलीसिया में आप जानते हो एक बहन को जिसका नाम गीता था। आपको पता है परमेश्वर उसको कई बार बताता था कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है, उसके लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर कई बार उसको बताता ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है, उसके लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर कई बार उसको कुछ बताता कि उसका ये होने वाला, उसका वो होने वाला, उसके लिए क्या कर? प्रार्थना कर। और वो बहन उसके लिए क्या करती थी? अपनी भाषा में प्रार्थना करती थी। अन्य भाषा में परमेश्वर वही करवाता है। अन्य भाषा में परमेश्वर वही करवाता है। इसलिए आप घंटों प्रार्थना करते रहते। जब आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज में प्रार्थना करने बैठोगे,
आप 1 घंटा कर सकते हो, 2 घंटा कर सकते हो सकता है हाईएस्ट 3 घंटा कर सकते हो। फिर बोलूंगे भैया अब मैं किस विषय के लिए प्रार्थना करूं? सही है, सही है नहीं, मेरे में नहीं। 3 घंटा बैठते हो। नहीं मतलब वो प्रार्थना मेरा समय जितना दे सकता हूँ उतना दे। एक बात बता रहा हूँ, लॉजिकली बुद्धि से थोड़ा सोचो, जो मैं बोल रहा हूँ बुद्धि से सोच करके मुझे जवाब दो। 1 घंटा करोगे, 2 घंटा करोगे, 3 घंटा करोगे, 3 घंटे के बाद आप बोलोगे भैया अभी मेरी प्रार्थना विषय, मेरे शब्द सब खत्म हो गए, इसलिए अब 3 घंटे से ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकता। नेचुरल सी बात बोल रहा हूँ, अब बुद्धि से सोच करके मुझे जवाब दो। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? मैं तो सोते सोते पूरी रात करता रहता हूँ। सोते सोते प्रार्थना नहीं होती, वो नींद होती है, वो नींद होती। नींद होती है। ना 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 ना, वो गलत है, वो नींद हो रही भैया, मैं उसको प्रार्थना नहीं बोल सकता, वो गलत है, उसको प्रार्थना नहीं बोलते। मैं प्रार्थना उसके विषय में बात कर रहा हूँ जब आप घुटना टेक करके परमेश्वर की उपस्थिति में बात कर रहे हो। ओके, एक और चीज थोड़ी सी आपकी क्लियर कर देता हूँ। आप बोलते हैं भैया मैं 24 घंटा प्रार्थना करता हूँ, नहीं करते हो आप, समझ में आ रहा? प्रार्थना सिर्फ उसको बोली जाती है जो आप घुटना टेक करके व्यक्तिगत परमेश्वर से बात कर रहे हो। आप ऑटो चलाते हुए कर रहे हो, आप रोटी बनाते हुए कर रहे हो, आप झाड़ू लगाते हुए कर रहे हो, पोछा लगाते हुए कर रहे हो, हाँ वो बात कर रहा है, लेकिन वो प्रार्थना नहीं है। क्या आप उसको प्रार्थना की गिनती में गिन लो? वो धन्यवाद हो जाता है। समझ में आ रहा? वो आपका एक लगाव है आपके परमेश्वर के साथ, जो आप बैठ करके कर रहे हो। लेकिन प्रार्थना उसको बोला जाता है जब आप घुटना टेक करके परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हो। बाकी चीजों को प्रार्थना की गिनती में गिनना मत, और उसको गिन करके मुझे बताना मत कि भैया मैं तो इतने घंटे कर लेता, वो नहीं चाहिए मेरे को। ऐसे तो मैं खुद ही 24 घंटा करते रहता हूँ, फिर राइट, मेरा तो चलते फिरते चालू ही रहता है। फिर उसको मैं प्रार्थना नहीं बोलता, मैं प्रार्थना उसको बोलता हूँ मैं जो व्यक्तिगत अपने खुदा की उपस्थिति में बैठ करके घुटना टेक करके समय बिताता हूँ, क्योंकि वो मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है मेरे बाप के साथ, वो है प्रार्थना। मैं उसके बारे में आपसे पूछता हूँ आप वो कितनी करते हो? समझ में आ रहा है? तो जब मुझे बताओ तो वो बताना, ये मत बताना मैं चलते फिरते कर रहा हूँ। हाँ भाई साहब, चलते फिरते वाली प्रार्थना नहीं होती, समझ में आ रहा है? चलते फिरते वाली प्रार्थना नहीं है, वो तो आपका लगाव है बाप के साथ में, इसलिए आप अपनी बातें परमेश्वर से कर रहे हो। वो मेरा भी है, आपसे ज्यादा करता हूँ वो मैं, समझ में आ रहा? वो नहीं, घुटना टेक करके प्रार्थना, उसको बोलते हैं प्रार्थना। आ रहा समझ? ओके, क्लियर। सो अन्य भाषा आप सबकी जरूरत है और आप सबको परमेश्वर देना चाहता है। आमीन, आमीन। इस वचन के द्वारा खुदा आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया।